क्लास 10 के मेरे सभी परीक्षार्थियों का दीक्षित क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ज्योग्राफी का मॉडल पेपर 4। ये कोई आपका एबीटी नहीं है, ये मॉडल पेपर हम बनाए हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए सजेशन 2025-26 यानी आपके लिए है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, जो 14 रहता है और ये 14 नंबर बहुत महत्वपूर्ण रहता है जी। पहला क्वेश्चन है बर्ड फूड शेप डेल्टा इज फाउंड। कहाँ पे होगा? नाइल, गंगा, कांगो? ये नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा मिसिसिपी। रुकिए पेन लेते ही। मिसिसिपी मिसौरी ये। उसके बाद सेकेंड नंबर है द टॉप ऑफ आइस फ्री माउंटेन इन द कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर रीजन। तो उसको क्या कहते हैं? नूनाटक, कोरी, बक्सरोम, नजॉर्फ? इसका करेक्ट आंसर होगा नूनाटक ये। उसके बाद थर्ड नंबर है द विंड ब्लोज फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। टॉप से बॉटम तक जो हवा बहती है पहाड़ों में, उसको क्या बोलते हैं? कौन सी हवा बोलेंगे? एनाबैटिक, मानसून विंड, लोकल विंड कि कैटाबैटिक? उसको बोलेंगे कैटाबैटिक विंड। ये कैटाबैटिक विंड बोलेंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर है द स्पीड ऑफ विंड इज मेजर्ड बाई। विंड की स्पीड आप किससे मेजर करेंगे? स्पीड ऑफ विंड इज मेजर्ड बाई, आप गेस कीजिए तब तक हम रुके हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा एनीमोमीटर। क्या होगा? एनीमोमीटर। उसका 5 नंबर बाय द कोस्टल साइड ऑफ द पोर्टुगल द कोल्ड ओशन करंट फ्लो इज नोन एज। क्या बोलते हैं उसको? लेब्रेडर करंट, कैनरी करंट या हम्बोल्ट करंट ना बेंजुला करंट? कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। इसका होगा सी नंबर ये, कैनरी करंट। उसके बाद नंबर 6 important fishing ground of the world are developed at the confluence of। confluence माने होता है संगम। कहाँ पे होता है? किस संगम पे? आप लोग बताइए। वार्म एंड कोल्ड करेंट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। वो आप पढ़े हैं ग्रैंड बैंक फिशिंग ग्राउंड, वार्म एंड कोल्ड करेंट। उसके बाद 7 नंबर एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजेबल, मतलब डिकम्पोज करने योग्य ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर, क्या बोलेंगे उसको? राइस ब्रांड, ये करेक्ट आंसर होगा राइस ब्रांड। उसके बाद 8 नंबर सतपुरा क्या है? कौन सा माउंटेन है? वॉल्केनिक माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है, रेजिडुअल माउंटेन है? सतपुरा ब्लॉक माउंटेन है, ये करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद द वेस्टर्न फ्लो रिवर। वेस्टर्न फ्लो मतलब वेस्ट की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, ये करेक्ट आंसर होगा नर्मदा रिवर। उसके बाद 10 नंबर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, ये बता देंगे आप लोग, ये फटाफट बता देंगे। देहरादून। हमको पता है, आप हमसे पहले बता दिए हैं। उसके बाद 11 नंबर एन एग्जाम्पल ऑफ फाइबर क्रॉप। इसमें से फाइबर क्रॉप का एग्जाम्पल कौन सा है? कॉटन। ध्यान से देखिए, कॉफी, शुगर केन, टी, यहाँ पे मत फंस जाइएगा। कॉटन होगा, फाइबर क्रॉप है। उसमें 12 नंबर है वन मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम, कौन सा होगा इसमें से? बताइए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तुरंत गेस करेंगे कि सारा का सारा ही होगा। अरे इंटरनेट है, सेल फोन है, रिमोट सेंसिंग है, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे ऑल ऑफ द एबव। उसके बाद 13 नंबर द स्टेट ऑफ इंडिया विथ लार्जेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। लार्जेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी में कौन सा स्टेट है? सारे लोग जा करके तुरंत मार देंगे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है। अरे भाई यहाँ पढ़ तो लो क्या लिखा हुआ है। द स्टेट ऑफ इंडिया विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी में बिहार है, उत्तर प्रदेश नहीं। उत्तर प्रदेश
लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश का, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी अगर आएगा तो बिहार होगा आंसर। और उसका 14 नंबर, द आरएफ ऑफ द डिग्री सेट, डिग्री सेट का आरएफ ये होगा 1:2:5, उसके बाद 1 2 3 4। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ट्रू फॉल्स, इसका ट्रू जो है वो तो ठीक है, जो फॉल्स है उसका हम ट्रू लिख दिए हैं। 100 को फॉल्स याद करने से बढ़िया है कि ट्रू जान जाओ, जब ट्रू जान जाओगे तो झमेला खत्म हो जाएगा। ट्रू फॉल्स का कोई दिक्कत ही नहीं है। फ्लूवियल वर्क इज कॉमनली मेनली कॉमन इन हॉट डेजर्ट रीजन। हॉट डेजर्ट रीजन में फ्लूवियल माने होता है रिवर, पहले इसको जानिए। फ्लूवियल मीन्स रिवर और एओलियन मीन्स विंड। ये फॉल्स इसलिए होगा, ये डेजर्ट रीजन में फ्लूवियल वर्क मेन कहाँ से होगा, एओलियन या विंड वर्क होगा। उसके 2 नंबर है, टेम्परेचर इंक्रीज विथ एल्टीट्यूड इन इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर, ये ट्रू है। तीसरा नंबर है, द इंटरवल बिटवीन 2 हाई टाइड 12 घंटा 26 मिनट, हाँ ये ट्रू है। 2 हाई टाइड के बीच का इंटरवल यही होता है 12 घंटा 26 मिनट। एक हाई टाइड एक लो टाइड के बीच में इसका आधा कर दीजिए, 12 का आधा 6 और इसका 13, माने 6 और 13 होगा। उसके बाद फिर कोल्ड ओशन करंट वर्जनेट इन पोलर रीजन, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। और उसका 5 नंबर, ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ पैडी, जी नहीं, पैडी कल्टीवेशन का सबसे बढ़िया ये होता है अलुवियल सॉइल। ब्लैक सॉइल इज बेस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, पैडी के लिए अलुवियल यहाँ पे मैंने लिख दिए है। वो अलग कलर से भी आपको तुरंत समझ में आएगा, हम बोले या ना बोले। आयरन स्टील इंडस्ट्री इज मेजर इंडस्ट्री इन गुजरात, फॉल्स है। गुजरात का मेजर इंडस्ट्री क्या है, गुजरात का मेजर इंडस्ट्री है पेट्रोकेमिकल टेक्सटाइल, और ये आयरन स्टील जो है वो ईस्टर्न इंडिया का है। 7 नंबर ट्रू है, तो इसमें तो फॉल्स जैसा कुछ है नहीं, ये तो पढ़ लीजिए बस। उसका फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया, रेंज सेपरेटिंग टू रिवर को अलग करने का वाटर शेड लिखेंगे तो भी सही होगा, वाटर डिवाइड लिखेंगे तो भी सही होगा, दो का दोनों है। अब देख लीजिए कौन सा लिखेंगे। फोर्सेज ऑफ द अर्थ कॉजेज सेकेंडली हाई टाइड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। साइक्लोन फॉर्म होता है तो लो प्रेशर होता है वहाँ पे, FCC या मीथेन या तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस है, जो भी लिख दें। हम दो तो यहाँ पे लिख दिए, कितना लिखेंगे। शिव समुद्रम वाटरफॉल, ये कावेरी नदी पे है। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कानपुर को कहते हैं, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कोयम्बटूर को कहते हैं, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कहते हैं। तीनों याद रखिए जो आ जाए एग्जाम में। द रेशियो बिटवीन टोटल पॉपुलेशन टोटल एरिया इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का ही फॉर्मूला ही होता है, टोटल पॉपुलेशन बटे टोटल एरिया मानी डिवाइड। उसके बाद फिर ये वन वर्ड का आ गया है, यहाँ पे आप हिस्ट्री की तरह लाइन लिखने का दरकार नहीं है, एक वर्ड में या 2 वर्ड में जितने में आ जाता है। नेम द मूविंग सैंड ड्यून ऑफ राजस्थान, ग्रीन कहते हैं उसको। विच रीजन इज कॉल्ड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ITCZ कहते हैं। डोल्ड्रम या तो फिर इक्वेटोरियल लो प्रेशर वेव, चाहे जो लिखिए। द लार्जेस्ट ओशन बैंक, ये ग्रैंड बैंक जानती है, अभी भी ऊपर भी हम बोले हैं। उसके बाद 4 नंबर, एन एग्जाम्पल ऑफ रेन साइड ओरिजन, डेकन प्लेट्यू है जो लीवर्ड साइड पड़ता है। विंडवर्ड साइड बारिश होता है, लीवर्ड साइड सूखा पड़ता है, ऐसे समझो। उसके बाद ये टैक्स फ्री पोर्ट कैंडेला पोर्ट है, जिसको अभी उसका नामकरण हुआ है दीनदयाल पोर्ट। उसके बाद विच इज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर्ड स्टेट, ये तो जानते ही आप, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है वहाँ पे। व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट इज प्लास्टिक, प्लास्टिक कौन सा वेस्ट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। उसके बाद नेम वन सैटेलाइट विच हैज बीन सेंड बाय इसरो, आर्यभट्टा, इनसाइट या मंगलयान, जो भी एक तो सैटेलाइट का नाम लिखना है जो इसरो के द्वारा भेजा गया है। उसके बाद आ जाते हैं मैचिंग में। मैचिंग में आप लोग गेस कीजिए, पेज खुला हुआ है, हम उसके बाद बताते हैं आप लोगों को कि क्या होगा। पहले आप कहाँ से शुरू करेंगे, जो कि मैंने मिल जाए,
ध्यान से देखिए, 4 नंबर सलीम है। सलीम आप पढ़े हैं अगर तो तुरंत गेस कीजिए, एलॉय स्टील ये होगा। एलॉय स्टील यहाँ पे लेके मिलाइए। उसके बाद रुकिए, इसको हटाते हैं, अच्छा से नहीं हुआ। सलीम को ये होगा, ड्राइंग बनाते हैं एलॉय स्टील। उसके बाद दूसरा कौन सा गेस करेंगे? लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियल सेंटर, दूसरा नंबर उसको गेस कीजिए। यह गुड़गांव होगा। यहाँ पे एरो कीजिए, गुड़गांव। तो 2 हो गए। अब उसके बाद करेवा पे जाइए। करेवा का क्या होगा? सैफरन। करेवा का सैफरन होगा। करेवा मिट्टी में ये सैफरन होता है। अब उसके बाद एक ठो बच गया तो आप लोग ऐसे ही कर लेंगे। एक ठो बचने के बाद तो आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए ठीक है, वीडियो को एंजॉय कीजिए। हम बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, एक नए चीज के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।